ओम साईं राम सभी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के उपदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों, ये जो तुम्हारा अभी समय चल रहा है, इस समय थोड़ा धैर्य रखें, अपने आप को संभाल कर रखें मेरे बच्चों। किसी भी बात को लेकर किसी पर उत्तेजित ना हो मेरे बच्चों। इस समय को हो सके तो बहुत सहजता और सरलता से निकालें, क्योंकि ये समय तुम्हारा बहुत ही कठिन समय चल रहा है। इस समय को जितना तुम शांतिपूर्वक निकालोगे उतनी ही तुम्हें इस समय में सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने वाला हूँ मेरे बच्चों, जो तुम्हें पूरे जीवन खुशियाँ देगा, जिसको देखकर तुम्हें खुशी महसूस होगी, जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं है। जो तुमने मांगा था वो वही है। तो मेरे बच्चों, जब मैं किसी को कोई भी चीज़ देता हूँ, कोई भी वस्तु को किसी भी वस्तु की किसी को जब प्राप्ति होती है तो उसके जीवन में पहले कठिनाइयों का समय अवश्य आता है, और वही समय अभी तुम्हारा चल रहा है मेरे बच्चों। क्योंकि जब हम किसी पेड़ से फूल तोड़ने जाते हैं तो सबसे पहले कांटा हमें नज़र आता है और वही सबसे पहले हमारे चुभता है। तो हम ऐसा तो नहीं कांटे को चुभ जाने देंगे अपनी, उस कांटे से बच के तभी तो हम उस फूल को तोड़ते हैं। और जब हम वहाँ पे ध्यान से काम करते हैं, शांतिपूर्वक काम करते हैं, तो हमारे कांटा भी नहीं चुभता है और हम फूल को भी तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, अपने घर ले आते हैं। इसी तरह मेरे बच्चों, ये जो समय चल रहा है, इस समय में तुम शांति से धैर्य से काम करो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और ये जो समय अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षाओं को भी तुम सहजता से और सरलता से पार कर जाओगे। नहीं तो इन्हीं परीक्षाओं में तुम डूबे के डूबे रह जाओगे मेरे बच्चों। और फिर परीक्षाओं में डूबने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम परीक्षाओं में डूब जाओगे और उसके बाद तुम्हें सफलता मिल जाएगी। नहीं मेरे बच्चों, सर्वप्रथम तुम्हें परीक्षाएं देनी होंगी और उन परीक्षाओं में तुम्हें पास होना पड़ेगा। जब तुम परीक्षाओं में पास हो जाओगे तो मैं समझ लूँगा कि हाँ, अब तुम उस वस्तु की प्राप्ति करने के हकदार हो चुके हो, और मैं तुम्हें उस वस्तु के करीब तक ले जाऊँगा और कुछ ही समय में तुम्हें उस वस्तु को दे दूँगा मेरे बच्चों। अन्यथा तुम परीक्षाओं में ही घिरे रहोगे और वस्तु के पास तक नहीं पहुँचोगे। इसलिए किसी पर उत्तेजित मत हो। जो जो भी कुछ जो कह रहा है, जो भी सुना रहा है, सुन लो मेरे बच्चों। मैं प्रत्येक शब्द का जवाब दूंगा, मैं न्याय करूंगा तुम्हारा। तुम किसी के साथ गलत करोगे तो वो भी न्याय मैं ही करूंगा। तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा तो उसका न्याय भी मैं ही करूंगा। इसलिए तुम चिंतित मत रहो, धीरे धीरे अपने कार्य को करते रहो, अपने कार्य की ओर अग्रसर होते रहो तुम। और एक दिन वो आ जाएगा मेरे बच्चों, जिस दिन तुम्हें प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जो जो तुमने मांगा है मुझसे, जिस जिसकी तुमने अर्जी लगाई है, तुम्हारी सारी अर्जियां मेरे पास हैं मेरे बच्चों। और तुम्हारी सारी अर्जियों के मुताबिक ही मैं तुम्हें प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति कराने वाला हूँ। इसलिए धैर्य से शांतिपूर्वक कार्य करते रहो, मंजिल की ओर बढ़ते रहो। और हाँ मेरे बच्चों, मैं जान रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम कितना टूट चुके हो, कितना रोते हो पल पल, तुम बिखर चुके हो। अपने आप को यही समझते हो ना कि मैं बिखर चुका हूँ, टूट चुका हूँ।
मेरे बच्चों, ना ही मैं तुम्हें टूटने दूंगा, ना ही बिखरने दूंगा। अगर तुम टूट भी जाओगे तो मैं बिखरने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम मत घबराओ, मैं हूं ना, मैं संभालने के लिए ही तो हूँ। अब तुम इतनी पूजा भक्ति करते हो मेरी, क्या ये निष्फल जाएगी, क्या बेकार जाएगी? भजन तो तुम मेरा सुनते हो, मेरी पूजा भक्ति बेकार नहीं होगी। साईं जब साथ मेरे तो मेरी हार नहीं होगी। तो कैसे तुम्हारी हार हो जाएगी मेरे बच्चों? मैं हूँ, तुम्हारी हार नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अंतकाल से, जहाँ तुम बिल्कुल डूब चुके होगे, वहाँ से भी निकाल कर तुम्हें सबसे ऊंचा दिखा दूंगा मैं तुम्हें। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ जहाँ से कोई थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं होती। और अभी तुम्हारा तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे बच्चों, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। एक छोटी सी इच्छा ही तो बची है, जो भी पूरी होने ही वाली है। पूरी हो जाएगी, तुम भी खुश हो जाओगे। फिर क्यों घबरा रहे हो? क्या मैं तुम्हें हर पल रुलाता रहूँगा? क्या मैंने तुम्हें ये ज़िंदगी जो दी है, वो सारी ज़िंदगी रोने के मकसद से ही दी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। मैंने ये ज़िंदगी जो तुम्हें दी है, वो किसी कार्य हेतु दी है। मैं तुमसे कुछ ऐसा कार्य कराऊंगा जिसको देखकर लोग प्रसन्न होंगे, तुम्हारी वाह-वाह करेंगे, तुम्हारे चर्चे होंगे गली-गली, शहर-शहर मेरे बच्चों। परंतु अभी उस उम्र में भी नहीं हो तुम, और अभी वो समय नहीं आया है। जब वो कार्य करने हेतु तुम हो जाओगे, वह तो उम्र भी तुम्हारी वो हो जाएगी और समय भी वो आ जाएगा। दोनों एक साथ आ जाएंगे मेरे बच्चों। तुम मत सोचो कब वो उम्र होगी, कब वो समय आएगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब ले आऊँगा धीरे धीरे। तुम बिल्कुल भी मत सोचो, मैं सब देख रहा हूँ, सब मैं ही करूँगा। तुम्हें मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे चलते रहो। और हाँ, ये जो तुम बात बात पर कहते हो मैं मर जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए धरती पर भेजा है क्या? क्या ये ज़िंदगी तुम्हें खुद ली है क्या तुमने ये? मैंने दी है ना तुम्हें ज़िंदगी। तो इस ज़िंदगी पर अधिकार किसका है मेरे बच्चों? मेरा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा। तो इस ज़िंदगी को बना भी मैं ही सकता हूँ और बिगाड़ने का अधिकार भी मेरा ही है। तुम किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को ऐसे मत गवाओ। आज तुमसे उसने कह दिया, क्यों कह दिया? उसने कहा है तुम्हारे साथ, उसने ऐसा कर दिया। तुम अपनी ज़िंदगी को आज ख़त्म कर लोगे, नहीं सोचोगे। एक साथ तुमने फ़ैसला भी ले लिया, मुझे नहीं जीना, मैं क्या करूँगा इस ज़िंदगी में रहकर, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या जब तुम पैदा हुए थे, क्या सब कुछ जानते थे तुम? नहीं ना। सबको नहीं जानते थे, फिर भी तुम्हारा लालन पालन हुआ था ना, तुम्हारा ध्यान रखा था ना। तो वही है ना, तभी भी तुम मेरे लिए एक छोटे बच्चे थे और आज भी तुम मेरे लिए छोटे बच्चे हो। वो मैं करूँगा, किससे कराऊँगा वो मैं जानता हूँ। तुम बस चलते रहो, अपने किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, ना साधन की ना साध्य की। मैं हूँ, मैं सब दूँगा तुम्हें। तुम्हें हर चीज़ की प्राप्ति होगी और ये जीवन बहुत अनमोल है तुम्हारा। यहाँ तो तुम्हें अभी ऐसे-ऐसे कार्य करने हैं मेरे बच्चों, जिन कार्यों की वजह से तुम्हारी पहचान होगी, तुम ईश्वर के करीब होगे। और हाँ, अभी तो सबसे मुख्य कार्य जो तुमसे कराना है, वो दूसरों की मदद, तुम्हारा एक पवित्र हृदय तुम्हारे अंदर देना है ना मेरे बच्चों। तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर औरों की भलाइयों में लगाना है ना। अभी तो तुम्हें औरों से बहुत सारी दुआएं कमानी है ना। ये जो अभी तक तुमने दुआएं ली हैं, इन दुआओं ने तुम्हें अभी तक संभाला है ना। और आगे के लिए क्या दुआएं नहीं कमाओगे मेरे बच्चों? तुम सिर्फ थोड़ी थोड़ी दुआएं लेते रहो सबसे, उनको पूरा मैं कर दूंगा, सच में कर दूंगा मेरे बच्चों। तुम किसी से बद्दुआएं मत लेना। तुम सबसे हो सके ऐसे काम करो, सबका दिल जीतने की कोशिश करो। यही सोचकर जीतो दिल सबका कि हर एक प्राणी में मैं हूँ। मुझे देखो उस प्राणी में और फिर सोचना,
इसमें तो मेरा श्रेणी वाला नज़र आ रहा है। अब मैं इसका अपमान करूं या सम्मान करूं? क्या तुम मेरा अपमान करोगे? नहीं ना। तो फिर जब तुम उसका सम्मान करोगे तो वो तुमसे खुश होगा। जब वो तुमसे खुश होगा तो उसकी आत्माएं, उसका मन, दिल तुम्हें दुआएं देगा। जब उससे तुम दुआएं कमाओगे, दुआएं लोगे मेरे बच्चों, तो मैं प्रसन्न होऊंगा और उन दुआओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, जिन दुआओं की वजह से तुम अपने जीवन को सुखी और सुखमय बनाओगे मेरे बच्चों। तुम आज़ादी से अपना जीवन जियोगे, अच्छे से रहोगे, किसी भी वस्तु की तुम्हारे पास कमी नहीं होगी। एक छोटी सी दुआएं से ही तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बदल दूंगा। वो कहते हैं ना कि मेरे बच्चों, मौत जब आती है तो उसे एक बहाना चाहिए होता है। तो ऐसे ही जब ज़िंदगी में तुम्हारी में रंगत आएगी तो उसे भी तो एक बहाना चाहिए होता है। वो बहाना दुआएं का ही ले लो। जब तुम एक छोटी सी दुआ ले लोगे किसी से, उस दुआ के बदले ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी को चमका दूंगा। तो क्यों चिंता करते हो? अच्छे अच्छे काम करते रहो, मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरा नाम जपते रहो। सब कुछ तो आसान है। मेरा तो छोटा सा नाम है। क्या तुमने मेरे नाम की शक्ति को आजमाया है कभी? मैं सहज नहीं सुनता हूँ, और जब भी सुनता हूँ ना, कहते हैं ना, मैं जिसकी तरफ नज़र एक बार कर लेता हूँ ना, उसकी तो किस्मत ही बदल जाती है। क्या तुमको किस्मत नहीं बदलवानी अपनी? अगर बदलवानी है मेरे बच्चों, तो फिर क्यों चिंतित हो? मेरे नाम का स्मरण करो ना। देखना फिर सब और कैसे कितनी जल्दी ठीक होता है, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। वो सब चीज़ होगी तुम्हारे पास जिस चीज़ को तुम चाहते हो। हर एक इंसान भी होगा जिससे तुम प्यार करते हो। हर एक वस्तु होगी जिसकी तुम इच्छा रखते हो। तुम्हारे पास खुद का घर भी होगा, गाड़ी बंगला सब होगा तुम्हारे पास, बहुत सारी धन दौलत होगी। तुम संभाल भी नहीं पाओगे, इतनी सारी धन दौलत होगी। पर हाँ मेरे बच्चों, जब तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाए तो उस धन दौलत का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। किसी को उस धन दौलत के सहारे सताना मत। किसी की बद्दुआएं मत लेना। हो सके तो सबकी मदद करना। मैं कभी तुम्हारा भंडार खाली नहीं करूँगा। फिर हमेशा जितना तुम दान करोगे, जितना तुम औरों की मदद करोगे, उसका कई गुना दूंगा मैं तुम्हें, देख लेना। तुम बस मदद की ओर कदम तो बढ़ाओ। मदद की ओर तुम कदम कदम बढ़ाते रहो। मैं तुम्हारा हमेशा भला करता रहूँगा। ईश्वर हमारे बहुत दयालु है ना, हमारे दीनानाथ है ना वो। तो जब उनका नाम ही दीनानाथ है तो दीनों पे तो नाथ दया ही करते हैं ना। तो करेंगे क्यों नहीं? और हम उनके हैं, वो हमारे, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपनों पर होता है ना। तो वो तो अपने हैं ना, खास है ना वो तो हमारे। तो क्यों चिंता कर रहे हो? तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा जीवन सरल बनाऊंगा।